बगर साहब, जो कल आए महंगाई के आंकड़े कैसे अमेरिका के जो हैं उनका क्या मतलब निकाला जाए, और विशेषकर जो पॉलिसी आने वाली है अगले हफ्ते फेड की, उस पर कोई असर डालेंगे ये? नहीं अनिल जी, कोई असर नहीं है। 97% प्रोबेबिलिटी है कि रेट हाइक नहीं होगा, तो पॉज होगा, हॉकिश पॉज होगा। वो यही कहेंगे कि हमारे 2% के हमारे टारगेट से अभी भी इन्फ्लेशन 4.3% कोर जो है, और जो हेडलाइन है वो 3.7 चल रहा है। तो अभी हम हायर फॉर लॉन्गर रखने वाले हैं, और नवंबर 1 की बैठक के लिए हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। नवंबर 1 का जो फेड फ्यूचर्स दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 58% चांस है कि कोई रेट हाइक ना हो, 42% चांस है कि रेट हाइक होगा। तो नवंबर अब सारे सितंबर और अक्टूबर के डेटा पे निर्भर करेगा नवंबर का जो डिसीजन होगा। बट अगले हफ्ते रेट हाइक नहीं है। सीपीआई अगर आप देखें, इसमें 50% की वृद्धि, जो 0.6% बढ़ा वो महीने दर महीने, उसमें 50% कंट्रीब्यूशन तेल का था। तो तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं और पेट्रोल पंप पे कीमतें बढ़ी हैं अमेरिका में, उसका सबसे ज्यादा इसमें असर था। उसको अगर आप निकाल के कोर देखें, जिसमें खाद्य पदार्थ और तेल की कीमतें हटा दी जाती हैं, कोर एक्चुअली 4.7 से 4.3 आ गया। तो कोर में अच्छा गिरावट आ रहा है धीरे धीरे। और हेडलाइन भी 3.7 इतना ऊंचा नहीं था। इसलिए मार्केट ने कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, मार्केट ऊपर ही बंद रहे, और उनका बॉन्ड यील्ड भी कम ही रहा। तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब अगले हफ्ते कुछ नहीं होगा, वो यही कहेंगे कि डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। अगले हफ्ते जो बहुत अहम बात रहेगी कि डॉट प्लॉट वो फिर से बनाएंगे कि कहाँ रेट्स जाएंगे, कहाँ इन्फ्लेशन जाएगा, और कहाँ जीडीपी ग्रोथ वो देखते हैं। जीडीपी ग्रोथ Q3 की देखें तो एटलांटा फेड का नंबर 5.6% साल दर साल वृद्धि का दिखा रहा है। तो बहुत जबरदस्त अमेरिकन इकोनॉमी में ग्रोथ है। लेबर में थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बड़ी है, इन्फ्लेशन अभी भी बुलंद है 3.7 पे, बट गिरी है। जो 9.1 थी पिछले जून का पीक, वहां से 9.8 से 3.7 आ गई है। और अभी तेल के कारण ही बढ़ी है इन्फ्लेशन, जिसके ऊपर ज्यादा फेड कुछ कर नहीं सकता। तो रेट हाइक नहीं है अगले हफ्ते, नवंबर में देखना पड़ेगा, डेटा डिपेंडेंट रहेगा। और अगला हफ्ता निकल जाता है तो फिर रिस्क ऑन आ सकता है। कल भी वॉलेटिलिटी कम हुई, और हमने देखा आज एशियाई बाजार भी ऊपर खुले। हमारे मार्केट में पहले ही उछाल था, आज भी थोड़ा ऊपर है। तो ये वॉलेटिलिटी कम होगी। अगले हफ्ते का इवेंट एक बार ही निकल जाता है, और डॉट प्लॉट का जो टर्मिनल रेट की तरफ वो क्या बोलते हैं, और अगले साल के कट्स के ऊपर वो क्या बोलते हैं, ये दो अहम बातें रहेंगी। मगर साहब, ये एक आज हम रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे सुबह, जेपी मॉर्गन की, और जेपी मॉर्गन बोल रहे हैं कि अब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बढ़ेंगी भी नहीं। तो ये अभी अभी आया है, तो क्या आपको लगता है कि सही है, ऐसा हो सकता है? क्या है व्यू सर आपका? हाँ अनिल जी, बढ़नी तो नहीं चाहिए, और जुलाई में भी बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ये जो एक और बढ़ाई गई है लैग के साथ आता है, और जीरो से आप 5.25% पे ले आए हैं 18 महीने में। कंपनियों को भी दिक्कत हो रही है डेट को सर्विस करने में। सरकार को तो दिक्कत बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि जैसे उनके बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं, अब वो छोटी अवधि के बॉन्ड्स ही खरीदे जा रहे हैं लोगों द्वारा, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि अगले जून तक तो रेट कट करना ही पड़ेगा, थोड़ी मंदी आएगी इकोनॉमी में, बट सॉफ्ट लैंडिंग शायद होगी। तो अभी गोल्डमैन सैक्स के सीईओ भी थे, एक बार्कलेस की कॉन्फ्रेंस थी मंगलवार को, उन्होंने भी कहा कि रिसेशन दिखता तो नहीं, बट थोड़ी असमंजस की इकोनॉमी है, कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, यूएस कंज्यूमर अभी तक तो अच्छा कर रहा था क्योंकि सेविंग्स थे। कोविड के टाइम जो स्टिमुलस गया, लोगों ने सेव करके रख लिया, और वो अभी खर्चा हो रहा है। बट जो लीडिंग इंडिकेटर्स आप देखें, क्रेडिट कार्ड का डेलिंक्वेंसी बढ़ रहा है, ऑटो के लोन्स का, कारों के लोन्स का डेलिंक्वेंसी बढ़ रहा है, मॉर्टगेज की जो एप्लीकेशन है होम लोन्स की, वो 1996 के निम्नतम स्तर पे पहुंच गई है। और जो
ये हाउसिंग रेट है 30 साल का मॉर्गेज का, वो बहुत ऊंचा हो गया, 7% से ज्यादा हो गया। तो ओवरऑल लीडिंग इंडिकेटर्स थोड़े खराब दिख रहे हैं। इस माहौल में ऑयल प्राइसेस बढ़ना जरूर एक हानि करता है कंज्यूमर्स के बजट पे। आज रिटेल सेल्स का आंकड़ा आएगा, वो देखते हैं। इसके सामने जीडीपी नाउ का जो आंकड़ा है एटलांटा फेड का 5.6% इस क्वार्टर दिखा रहा है, और क्वार्टर लगभग खत्म होने को आया, तो 5.6 अगर बोल रहे हैं तो 3.5-4 तो आना ही चाहिए इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल लोग क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर धीरे हो जाएगा। कल एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था एमुंडी की, एमुंडी ने कहा कि यूएस कंज्यूमर इज एग्जॉस्टेड। जेपी मॉर्गन क्या कह रहा है कि यूएस कंज्यूमर जिसके पास $2 ट्रिलियन का एक्सेस सेविंग्स था, अब वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करके कंज्यूम कर रहे हैं, और वो फिर टाइम पे नीचे आ जाता है। जो क्रेडिट कार्ड का रिवॉल्विंग क्रेडिट है वो 6% ऑफ डिस्पोजेबल इनकम हो गया, जो नॉर्मली हाईएस्ट लेवल है। 2019 में भी 6-6.5% था। तो यहां से जो वृद्धि होगी उसमें डेलिंक्वेंसी ज्यादा बढ़ेगी। तो यूएस कंज्यूमर के स्लो डाउन के कारण हो सकता है इकोनॉमी सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ अग्रसर हो। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि अभी और रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट फेड अभी बोलेगा नहीं, फेड यही कहेगा डेटा डिपेंडेंट और आगे देखेंगे। बट अगले हफ्ते तो नहीं बढ़ता रेट। 1 नवंबर अभी कांटे की टक्कर है, 58 और 42। ऐसे यूरोपियन यूनियन में भी बहुत स्लो डाउन है इकोनॉमी में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव आई, सर्विस ग्रोथ नेगेटिव आई। बट वो जो इन्फ्लेशन है 5.3 पे, उसके कारण आज लगता है कि रेट बढ़ाना पड़ेगा 25 बेसिस पॉइंट। अदरवाइज लगभग तय था कि यूरोपियन यूनियन भी आज, ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक आज पॉज करेगा। बट अब 2/3 जो प्रोबेबिलिटी आ गई है, लगभग 66% के आज रेट बढ़ेगा। तो ये इन्फ्लेशन और स्लो डाउन के बीच में कशमकश चल रही है। बट रेट बढ़ाना अब जरूरी नहीं है, जीरो से आप बहुत ऊंचे आ गए, और ये रेट को सर्विस करना मुश्किल है सरकारों के लिए और कॉरपोरेट्स के लिए और हाउस होल्ड्स के लिए, तीनों के लिए मुश्किल आएगी। और अगले साल तो लगभग तय है कि रेट कट्स करने पड़ेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन ग्लोबल मार्केट्स का।